सर आज यहाँ प्रेस वार्ता किस पर्पज से आए? कल पूरे विश्व में वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया जाएगा, यानी 19 नवंबर 2025 को। हर साल ये तीसरे बुधवार नवंबर में मनाया जाता है। वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाने का जो लक्ष्य है वो है इसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना, नई जानकारी एवं नवीनतम चिकित्सीय प्रणाली को बताना है। सीओपीडी एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। इसमें सांस की नली में सूजन और सिकुड़न हो जाती है, जिसके वजह से मरीज को सांस फूलती है। सांस का फूलना सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है और बलगम के साथ खांसी आना इसका दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है। आगे चल के सीओपीडी जो है और बीमारी इसके वजह से ग्रसित हो सकती है। इसीलिए हर साल एक थीम के साथ सीओपीडी वर्ल्ड सीओपीडी मनाया जाता है। इस साल का थीम है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक सीओपीडी, यानी अगर आपकी सांस फूलती है तो आप सीओपीडी के बारे में सोचें। सीओपीडी के बारे में सोचने का मतलब है कि आप जो है डॉक्टर को दिखाएं। और सीओपीडी में सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण सांस का फूलना है, तो आपको ये रूल आउट करना पड़ेगा कि हमारी जो सांस फूल रही है वो सीओपीडी की वजह से नहीं है। सीओपीडी की सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है स्पायरोमेट्री, जिसे कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट। इसके वजह से हम लोग सीओपीडी की बीमारी को पकड़ सकते हैं कि ये सीओपीडी की बीमारी है कि नहीं है। लेकिन सीओपीडी में भी सांस की नली में सूजन सिकुड़न होती है और एस्मा भी होती है। लेकिन सीओपीडी के अंदर जो सांस की नली में सूजन और सिकुड़न होती है वो रिवर्सिबल कम होती है और एस्मा में रिवर्सिबल हो जाती है, यानी सांस की नली दवा लेने के बाद से चौड़ी नॉर्मल हो सकती है। सीओपीडी में चौड़ी या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत ही कम होती है। इसीलिए सीओपीडी का इलाज नहीं करेंगे तो आगे चल के और भी बीमारियां जैसे डायबिटीज हो जाना, मसल्स वीकनेस हो जाना, एनीमिया हो जाना, हार्ट फेलियर हो जाना या हार्ट अटैक हो जाना और आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। सर इसके सिम्टम क्या होते हैं मरीज के? सबसे कॉमन सिम्टम ने बताया कि सांस का फूलना है और बलगम के साथ खांसी आना होता है। ये सबसे सीओपीडी की इंपॉर्टेंट सिम्टम है और इसकी जांच सबसे इंपॉर्टेंट है स्पायरोमेट्री। उसके वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि सीओपीडी है कि नहीं है। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का है तो सीओपीडी टू क्रॉनिक लंग डिजीज है, इसलिए रेगुलर ट्रीटमेंट देना है। रेगुलर ट्रीटमेंट आप इंजेक्शन, टैबलेट या सिरप से नहीं दे सकते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसीलिए इसको इनहेलेशन थेरेपी, यानी दवाओं को इनहेलेशन थेरेपी यानी सूंघने के जरिए इनहेलर के जरिए में सीओपीडी के मरीजों को दवा दी जाती है। रेगुलर इनहेलेशन थेरेपी दो तरह की होती है जो कि लेना होता है। एक होती है कार्टिकोस्टेरॉइड का इनहेलर यानी कार्सोन इनहेलर और दूसरा होता है ब्रोंकोडायलेटर यानी ब्रोंकोडायलेशन का इनहेलर। दोनों इनहेलेशन लेना पड़ता है। अगर आप रेगुलर इनहेलेशन लेते रहेंगे तो सीओपीडी के सिम्टम से बचे रहेंगे। और बचाव के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काज सीओपीडी का है स्मोकिंग। स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, चाहे बीड़ी स्मोकिंग, चाहे हुक्का स्मोकिंग, कोई भी स्मोकिंग जो होती है ये सीओपीडी करती है। दूसरा कारण है पॉल्यूशन, चाहे आउटडोर पॉल्यूशन हो चाहे इंडोर पॉल्यूशन हो। हमारे यहाँ देखा गया इंडोर पॉल्यूशन में महिलाएं जो हैं वो लकड़ी का चूल्हा या कंडे का चूल्हा जलाती है, बुरादे का चूल्हा जलाती है, जिससे धुआं निकलता है। ये एक 1/4 अभी सीओपीडी रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। ये बायोमास फ्यूल कहलाता है, चूल्हा जलाना। तो 25% ह्यूमिडिटी इसी वजह से होती है। तो ये इसका है कि सबसे पहले स्मोकिंग को रोकें, पॉल्यूशन को रोकें, आउटडोर भी रोकें और इंडोर भी, यानी चूल्हा जलाने से बचें। और दूसरे जो है इसका वैक्सीनेशन भी आया है कि वैक्सीनेशन भी लेना होता है साल में एक बार। जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, साल में एक बार ली जाती है। आजकल नई सीओपीडी में चूंकि निमोनिया बहुत होता है सीओपीडी मरीजों को, तो निमोकाकल वैक्सीन दी जाती है। इनको वायरल इन्फेक्शन बहुत होता है तो इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, आरएसवी वायरस, इसका इंजेक्शन लेना पड़ता है। कोविड भी देखा गया कि कोविड होने से सीओपीडी बढ़ जाता है या कोविड होने वाले की वजह से सीओपीडी की प्रॉब्लम और बढ़ जाते हैं तो कोविड वैक्सीन लेनी पड़ती है। अच्छा, काली खांसी या डिप्थीरिया पर्टूसी जिसे कहते हैं, डीपीटी एक वैक्सीन आती है, वो भी लेनी पड़ती है। एक स्टिगल्स होती है, हर्पीस ज़ास्टर, ये भी वैक्सीन लेती है। तो कम से कम 2 वैक्सीन तो लेना ज़रूरी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या निमोकाकल वैक्सीन। तो वैक्सीन लें, रेगुलर ट्रीटमेंट लें, तो इससे बचाव हो सकता है। हर साल एक थीम के साथ हमने बताया कि थीम के साथ सीओपीडी मनाया जाता है। इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ सिंग सीओपीडी, यानी सांस अगर फूल रही है तो अपने को जाके जांच कराएं कि कहीं सीओपीडी तो नहीं हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका लक्ष्य रहता है। जितनी आपकी हाइट है जमीन से इतना रहता है, जब तक कि धूप ना निकल जाए। धूप निकल जाएगी तो फैल जाएगा धूप से।